लेकिन निश्चित ही ये राजस्थान के उन गरीब तबके के, गरीब वर्ग के लोगों के बीच में आवश्यक था और जिनको आर्थिक प्रलोभन देकर के, पैसे देकर के, उनको दबाव में लेकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता, मूल धर्म से उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट का जो काम हो रहा है, इस काले खेल को बंद करने के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में एक सख्त कानून लाया है, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी और आज ये बिल पूरी मजबूती से पारित भी होगा। ये पूरे देश भर का सबसे सख्त कानून है। एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रलोभन के कारण से जो व्यक्ति, जो संस्थाएं या जो परिवार चला जाता है, उसको रोकने के लिए, और जो व्यक्ति इसमें शामिल होगा या जो संस्थाएं शामिल होगी या अन्य कोई व्यक्ति होगा, तो उसके खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई है। 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। बहुत सारे इसमें जो है ये कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। मंत्री जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान है? क्योंकि अमूमन जो धर्मांतरण खुद करता है प्रलोभन में आकर, वो तो खुद बताने से रहा, तो क्या शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई हो पाएगी? निश्चित ही शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई होगी। जब सरकार के संज्ञान में आएगा इस प्रकार का प्रकरण, तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये एक सख्त कानून की आवश्यकता राजस्थान को थी और इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में बहुत से जो लोग हैं, जो इसकी जड़ में जो दूसरी संस्थाएं जो है टारगेटेड करके उनको लेके आ रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। लेकिन विपक्ष तो इसको राजनीति से जोड़ रहा है और एक एजेंडे के तहत इस प्रकार का बिल लाने की बात कर। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। वो विधानसभा अपनी बात रखे, उसके अगर कमियां हैं तो उसको भी बात रखे। लेकिन ये अगर कहीं कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी कानून या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को आर्थिक प्रलोभन दे करके या अन्य दबाव में ला करके उसे धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, ये हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। और इसी प्रकार की जो क्रिया हो रही है, उसको रोकने के लिए ये कानून की आवश्यकता थी और उसको आना जरूरी है। क्योंकि ये बिल आप लेकर आए, पास भी हो रहा है, लेकिन आरक्षण से जुड़ी बात भी आप कह रहे हैं कि इसी बिल में एक और कड़ी आप जोड़ना चाहेंगे कि जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, दूसरे धर्म में चले जाता है, जो आरक्षण का पहले फायदा ले रहा है या आरक्षण लेने के लिए दूसरे धर्म में चले जाता है, तो उसको आरक्षण का फायदा ना मिले। देखिए, निश्चित ही इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जिसका मूल धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, उसके बाद में उसको आरक्षण का लाभ मिले या नहीं मिले, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी वर्ग के आरक्षण का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में प्रलोभन से उनके जो धर्म है वो परिवर्तन हो जाता है। तो निश्चित ही इस पर आज बहुत सारे जो सदस्य हैं जिनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम इस बात को भी रखेंगे, इसमें ये भी एक संशोधन होना चाहिए या ये जुड़ना चाहिए। तो जैसे भी सरकार के संज्ञान में आएगा, जो भी उचित होगा, वो आने वाले समय में सरकार इस पर फैसला लेगी। देखिए, जिस प्रदेश में जिस प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पे जब सवाल लगता है असेंबली के अंदर और जवाब आता है कि 0 मामले हैं, उस प्रदेश में अगर आप ये बिल लेके आ रहे हो, तो इसकी जरूरत और उसका किस रीजन से ये लेके आ रहे हैं, ये इस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। फिर भी हम सार्थक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी मुद्दों पे राजनीति नहीं कर रही है, आम जनता के मुद्दे आपके सामने हैं। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, ये धर्मांतरण की बात करेंगे। और बिजली पानी का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है, पंचायतों का इलेक्शन नहीं कराने का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं। आपने प्रदेश में बच्चे मर गए स्कूल के अंदर दब करके, उसका मुद्दा है। सब मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहते और ये इस तरह के बिल ला करके प्रदेश में एक घृणा और उसकी एक घृणित भावना पैदा करना चाहते हैं। हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से असेंबली चले, जनता के मुद्दे उठें और जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठें और जनता के मुद्दों पे काम हो, इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं।